जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे और जीवन अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का। स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय और आप देखना शुरू कर चुके हो टॉपिक कीवर्ड यानी घनाभ। इस पर मैं 2 वीडियो आपको पहले ऑलरेडी दे चुका हूं। कुछ बच्चों की शिकायत है कि वीडियो की लेंथ ना बड़ा कीजिए, तो आज वीडियो थोड़ी बड़ी होने जा रही है, ठीक है। तो तुम लोगों की शिकायत मैं दूर धीरे धीरे करता रहूँगा। तो और ये फीडबैक ना देते रहा करो, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक सामने वाला बताएगा नहीं कि वो क्या चाहता है, तब तक आपके जो सामने है वो कैसे समझ पाएगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? कीवर्ड यानी घनाभ की। और उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा तेजी लाने का मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा। तो आज क्वेश्चन ना ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और जो कीवर्ड है, कीवर्ड को पढ़ने के बाद मैं आपके लिए टॉपिक शुरू करूंगा मेंसुरेशन का ही सिलेंडर, ठीक है। घर वाला सिलेंडर नहीं होगा ये, ठीक है। बेलन हिंदी में बोला जाता है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं और बताइए जीवन कैसा चल रहा है सभी लोगों का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। एक घनाभ के किनारों का अनुपात 1:2:3 है। इन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। चलिए तो तरीका क्या होगा? 3 किनारे दे रखे हैं घनाभ का, तो 3 किनारे यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात बता रखा है क्वेश्चन ने, वो कितना बता रखा है? वो बता रखा है आपको 1:2:3, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो दे रखा है 1:2 और कितना दे रखा है 3। चलिए तो लेंथ हम 1 यूनिट मान लेते हैं, ब्रेथ हम 2 यूनिट मान लेते हैं और 3 यूनिट हम क्या मान लेते हैं? हाइट, अकॉर्डिंग टू रेशियो, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताइए। तो 2 × 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, L × B होता है यानी 2। 2 × 3 करोगे कितना होगा? 6। और 3 × 1 करोगे कितना होगा? 3। अब ध्यान रखिएगा 1 × 2 किया, जब दो रेशियो का मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट स्क्वायर बनता है। तो ये अकॉर्डिंग टू रेशियो टोटल सरफेस एरिया ये बनता है। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है आपको कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो ये कितना होगा? 9 और 2 11। 11 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 22। 22 यूनिट स्क्वायर का जो मान है वो क्वेश्चन ने कितना बता दिया आपको? 88 बता दिया है। 22 से अगर इसको काटोगे कितनी बार बेस होगा? 4 बार। और यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना होगा 4 का। और 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज द 1 यूनिट। आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू रेशियो वॉल्यूम कितना बनता? तो आप कहते हैं वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ध्यान रखिएगा 1 यूनिट का मल्टीप्लाई 2 से होगा, फिर 3 से होगा, यानी वॉल्यूम जो बनेगा 6 यूनिट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक यूनिट है, यूनिट यूनिट और यूनिट का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए जब एक यूनिट का मान आपके पास 2 है तो आप 6 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 6 × 2 की पावर कितना? 3। 6 × 4 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन कीवर्ड। यानी दिए गए घनाभ जो भी है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आता? मैं टोटल सरफेस एरिया बोल गया, वॉल्यूम जो आता वो कितना आता? वो आता आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता तो आप बना लोगे। चलिए आने क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको फिर से ऐसा ही दे रखा है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 8:5:3 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 3950 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्वेश्चन कह रहे हैं घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 8:5:3। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ी सी इसकी आ रही है, लग रहा है कोई याद कर रहा है, मतलब ऐसा बोला जाता है, वैसे ऐसा इससे कोई संबंध है नहीं। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3950 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का क्या बताना? आपको आयतन बताना है। चलिए तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को वो समझिए। तो अब देखो ये अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझिए। जो 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 40, 5 × 3 करोगे यानी 15 और 8 × 3 करोगे 24।
ठीक है। तो दो रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यूनिट स्क्वायर बनेगा, और इसका जो मान है क्वेश्चन ने वो 3950 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए 40 और अगर मैं जोड़ता हूं किसको, 15 को, तो ये हो जाएगा आपका 55। 55 के साथ जोड़ना है 94, तो 55 के साथ अगर 94 को जोड़ोगे तो कितना होगा 9, और 55 था तो 2 के साथ जोड़ोगे 79, 2 इंटू 79। ठीक है, चलो 2 से पहले ही हम डिवाइड दे लेते हैं इधर, जिससे हमारी थोड़ी सी वैल्यू जो ना आसान हो जाए। तो 2 से अगर मैं 2 से अगर इसको काटूंगा तो एक बार डिवाइड जाएगा, और फिर डिवाइड जाएगा 9 बार, और फिर डिवाइड जाएगा 7 बार, फिर डिवाइड जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 79 यूनिट स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 1975। ठीक है, चलिए तो यहां से एक यूनिट का स्क्वायर का मान निकालिए। एक यूनिट स्क्वायर का मान जब निकालोगे 1975 में डिवाइड दे दीजिए 79 से। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूं, मैंने जोड़ने में कोई गलती तो नहीं की। 69 में, सॉरी 64 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, चलिए सही जोड़ा है। तो 79 से अगर इसको काटोगे तो आपको ये देखना है ये कितनी बार कटेगा। ठीक है, क्या ये 25 बार कटेगा, क्योंकि 9 के पीछे 5 है, तो या तो 25 बार कटेगा, 25 बार नहीं कटेगा। 79 से अगर 197 में डिवाइड देते हो तो 2 बार डिवाइड जाएगा, फिर 25 बार कटेगा। ठीक है, तो एक यूनिट स्क्वायर का मान कितना आया 25, तो एक यूनिट का मान आप निकाल लो। अगर 1 यूनिट का मान निकालोगे आप तो √25, यानी एक यूनिट का मान आया 5 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए इस रेशियो के साथ वॉल्यूम कितना बनता, तो 8 इंटू 5 इंटू 3, तो जो वॉल्यूम बनता वो कितना बनता 8 इंटू 5 इंटू 3, और यूनिट क्यूब, कितना यूनिट क्यूब वॉल्यूम बनता, और एक यूनिट का मान कितना 5। 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 करोगे यानी 125। ठीक है, चलिए इतना बनता, और आपको इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाता 40 हो जाता, 40 हो जाता। 40 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 का मल्टीप्लाई हमें 125 से करना है, तो जीरो तो चलेगा। 12 का मल्टीप्लाई 12 5 60 कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30 कैरी 3, 12 और 3 15, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी 15,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता। तो आंसर होगा आपका, इसको बी कर लेना, वो थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो 15,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आता वॉल्यूम आता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अगर इन क्वेश्चनों में चले तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हिच मीट इन अ कॉर्नर आर 32, 24 एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। यदि एक घनाभ के 3 फलकों जो कि एक किनारे पर मिलते हैं उनका क्षेत्रफल क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तब बक्से का आयतन बताना है। देखो अगर मैं इसका मेथड आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। फर्स्ट जो मेथड हो सकता है वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर 3 एडजेसेंट फेसेस का क्या दे रखा है एरिया दे रखा है, 3 एडजेसेंट फेसेस का अगर एरिया दे रखा है और आपसे क्या पूछा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है √A1 इंटू A2 इंटू A3। ये वाला जो फॉर्मूला था मैं ऑलरेडी आपको पहले वाली क्यूबॉइड की जो नंबर 1 की जो वीडियो है, थ्योरी वाली जो क्लास थी उसमें मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अगर आप ऐसे इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हो तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, नहीं तो फिर मैं ऐसा भी अभी दूसरा सेकंड मेथड ये भी बता दूंगा कि अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तब भी एग्जाम में आप परफॉर्म कैसे करोगे। चलिए, तो यहां पर आप वैल्यू रख सकते हो। कुल मिलाकर ये जो बनता अंडर रूट के अंदर वो कितना बनता 32, 32 इंटू 24 इंटू 48। ठीक है, अब देखो सबका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट एग्जाम में मत लेना, थोड़ा सा ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। ठीक है, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 32 को लिखा जा सकता है 8 इंटू 4। 24 को कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे 8 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हो 8 इंटू, सॉरी 16, या 8 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। 8 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 6। ठीक है, चलिए, और हमें स्क्वायर रूट लेना है। हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो अगर मुझे ये बताओ इस 6 को अगर मैं 3 बना लूं
अगर मैं इस 6 को अगर 3 बना लूँ तो क्या इस 4 को मैं 8 बना सकता हूँ? बिल्कुल कहोगे, आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं। इसका जो 2 है मैंने इधर दे दिया। अब आप ये देखो 8 के कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4, मतलब इसका स्क्वायर रूट रहता। और आपको पता है पेयर जो बन रहा है 8 के 2 जो पेयर बन रहा है वो 2 बाहर निकल के आते हैं, यानी 8 इंटू 8 बाहर आता। ठीक है, और 3 इंटू 3 बाहर आता, यानी 3 इंटू 3 है तो केवल 3 बाहर आता। तो 64 इंटू 3, तो 12 का 2 कैरी 1, 18 1 192। ठीक है, तो 192 इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बातें आपको खुद ब खुद आने लगेंगी। 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो तरीका हुआ डायरेक्ट कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। अगर आप इस पहली मेरी वाली वीडियो देखिए तो उसमें अगर थ्योरी वाली क्लास आपने ली है, अगर आप मान लो इसको भूल जाते हो तो मैं अपने सेकंड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है वो समझो। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, एक कीवर्ड बना लेते हैं। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, एक कीवर्ड बना लिया। इसके ना 3 सरफेस के एरिया दे रखे हैं। ठीक है, 3 सरफेस के एरिया दे रखे हैं। चलिए, ये जो एक किनारे पर मिलते हैं, ठीक है, एक किनारे पर मिलने वाले 3 सरफेस का एरिया दे रखा है। समझिएगा, मान लो ये वाला जो सरफेस है इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी जो एरिया है वो मान लो 32 है, 32 है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इस वाले का जो सरफेस एरिया ऊपर वाला जो है इसका मान लो दे रखा है 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और जो सामने वाला सरफेस है, फ्रंट वाला जो सरफेस है, इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है हमें 48 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमें दे रखी। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप इसको एल मानकर चल रहे हो, इसको बी मान के चल रहे हो, 3 डायमेंशन फिगर होता है कीवर्ड, तो आपने 3 डायमेंशन इसकी एल बी एच मान ली। आप मुझे बताइए, तो ये वाली जो बी है और ये क्या है एच है, तो ये बी इंटू एच हो जाएगा। तो आप कहोगे बी इंटू एच बराबर कितना, 32। अगर ये एल है, ये एल है, तो ये भी एल होगी, और ये क्या है बी, तो ये एल इंटू बी हो जाएगा कितना, 24। और वैसे ही अगर ये एल है और ये एच है तो आप कहोगे ये एल इंटू एच कितना, 48। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो हमें सबका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। एल इंटू बी का मल्टीप्लाई बी इंटू एच, और मल्टीप्लाई में एल इंटू एच ले लो, तो एल 2 बार आएगा, एल इंटू एल होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, वैसे बी इंटू बी होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और एच इंटू एच करोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इन सबका मल्टीप्लाई, यानी 24 इंटू 32 इंटू 48। ठीक है, चलिए, और आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच यही वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर 24 इंटू 32 इंटू 48 ये बनेगा। और यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालोगे तो इसका क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट 24 इंटू 32 इंटू 48। और मैंने स्क्वायर रूट अभी आपको निकाल के बताया था किस तरीके से निकालना है, 192 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम आता है वही आता है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में ये मत बनाने लगना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, एल इंटू बी बराबर ये, बी इंटू एच बराबर ये, और एल इंटू एच, जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं वो अलग अलग फेसेस होंगे। ठीक है, उनका एरिया देकर आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, या कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 144 196 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक घनाभ के 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल 144 196 और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घनाभ का आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको पता ही है, अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। वॉल्यूम आपको निकालना है तो ये तीनों एरियाओं का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना होता है, 144 इंटू 196 इंटू 225। ठीक है, चलिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि याद करना पड़े। ठीक है, उनकी तरह मत करने लगना, केवल प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे अपने आप।
तो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 14 का होता है, और ये 15 का। 15 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो ये 180 बन जाएगा, और 180 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 14 से। चलिए, तो 0, 14 चक्कू कितना होता है? 56 होता है, तो 14 अट्ठे कितना होगा? 112। 112 का 2 कैरी 11, 14 और 11 कितना हो जाएगा? 14 और 11 हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आता? वॉल्यूम निकल के आता। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो भी मैं बता देता हूं, आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि L इंटू बी, L इंटू बी कितना दे रखा आपको? 144। ठीक है, L इंटू बी आपको दे रखा कितना? 144। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। वैसे ही बी इंटू एच दे रखा आपको 196, और H इंटू एल दे रखा आपको 225। तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको दे दो, और सबका कर दो मल्टीप्लाई। फ्रॉम 1 इंटू 2 इंटू 3, आपको पता है L 2 बार आएगा, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 144 इंटू 196 इंटू 225। जैसे आप जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं। LBH यही आपका वॉल्यूम होता है, और यहाँ से सबका इधर स्क्वायर रूट लेना। चलिए, तो ये सब जो आता है 252G। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, और यही कि आपका वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए, तो वो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे भी आप जाना चाहते हो। और ये आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन का एक होमवर्क है। तो मैं देख रहा था कुछ आत्माएं तो आंसर देती हैं क्वेश्चन का, कुछ आत्माएं आंसर नहीं दे रही हैं। ठीक है, सबको आंसर देना, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए, और इस पर बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, तो इसी में दूसरी वैरायटी से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं उनके एरिया का रेशियो दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक are in the ratio of 2:3:4 and its volume is 9000 सेंटीमीटर क्यूब, देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज। यदि एक घनाव ब्लॉक के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 2:3:4 के अनुपात में है, और इसका आयतन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। बहुत बढ़िया, तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को वो समझिए। मैं जो दे रखा है, हमें जो दे रखा है वो 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो इन तीनों सरफेस एरिया का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2 इंटू, या आप ऐसे L इंटू बी जो दे रखा है वो दे रखा है आपका कितना? 2 यूनिट, 2 यूनिट स्क्वायर होगा यहाँ। ठीक है, चलिए, L इंटू बी 2 यूनिट दे रखा है, या 2 ही मान लो। ठीक है, या 2x मान लेते हैं। ठीक है, 2 यूनिट लिख लो या 2x लिख लो, बात एक ही है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही b इंटू एच ले लेते हैं हम, कितना? 3x। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और वैसे ही हम ले लेते हैं h इंटू एल, और इसको मान लेते हैं हम 4x। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सबका हमें मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। चलिए, सबका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या आएगा? एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? 2x इंटू 3x इंटू 4। ठीक है, चलिए, आप मुझे बताइए ये क्या वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, ये वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4,
12 दूनी 24, 24x3 ये बन जाएगा। आप मुझे बताइए वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 9000। तो यहां पर अगर आप लेते हो यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो 24x3 का जो मान दे रखा है वो 9000 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 9000 इंटू 9000। ठीक है, चलिए तो यहां से 24 से इसको काटने का प्रयास करो, 3 से अगर इसको काटते हो तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, और 3 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3000। ठीक है, चलो 4 से अगर इसको काटते हो 4 से, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 4 से इसकी 2 जीरो हैं वो कटती 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 30 से करोगे तो ये 750 हो जाता। ठीक है, चलो 2 से अगर इसको काटोगे, 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा ये 3, और 2 से काटोगे 7 5 375, 375 इंटू 9000। ठीक है, ये बना। चलिए तो x का मान अगर आपको निकालना है, x का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट लेना होगा अब आपको 375 इंटू 9000 का। ठीक है, और मैं कैलकुलेशन को ना थोड़ा सा आसान करता हूँ आपके लिए, कैलकुलेशन ना थोड़ी सी आसान रखते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान रखिए। यानी 24x⁻³ ये होता है आपका 9000 इंटू 9000, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आप एक्स क्यूब का अगर मान निकालोगे आप तो यहां से कितना निकल के आएगा, सॉरी एक्स क्यूब का मान छोड़िए, एक्स का मान निकालिए, तो क्यूब रूट लेना होगा आपको, 24 से डिवाइड दे दो, यानी 9000 इंटू 9000 डिवाइड में कितना 24। ठीक है, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 से ही कितनी बार कटेगा, 3 से ही करेगा 8 बार, और 3 से ही कितनी बार कटेगा, 3 से ही कितनी बार कटेगा, 1000, 1000 बार कटेगा। ठीक है, सॉरी 3 से अगर काटोगे तो ये 3000 बार कटेगा। इसका तो क्यूब रूट निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे वो समझो। आप मुझे बताइए 9000 इंटू 3000 कर रहे हो, यानी 9 इंटू 3 कर लो, 9 इंटू 3 यानी 27 बन गया, 27 का क्यूब रूट होता है 3, 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब यहाँ पर कितनी जीरो, 3 जीरो इसकी 3 जीरो इसकी, तो कितनी बाहर निकल के आती, केवल 2 जीरो बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट चल रहा है। 2 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 50, 50 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 150। एक्स का मान कितना आया, 150। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 150। चलिए अगर एक्स का मान 150 आ गया तो यहां से आप तीनों सरफेस का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है, तो ये जो निकल के आया ये एक्स का मान निकल के आया, तो ये कितना रहा होगा, एल इंटू बी कितना रहा होगा, ये 300 रहा होगा, एक्स ये पे 150 रख दो, ये कितना रहा होगा, ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, 150, यानी ये 450 रहा होगा। ठीक है, चलिए और यहां पर रखोगे ये कितना रहा होगा, 600। ये तीनों सरफेस का एरिया निकल के आया। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा बतानी है हमें, सबसे छोटी भुजा अगर हमें बतानी है, आप मुझे बताइए हमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड देना चाहिए, यानी हमें 6000 से डिवाइड देना चाहिए वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एल इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, और आपके पास एच इंटू एल ये है ही, तो जो तीसरी साइड है वो यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए कैसे निकालोगे, अगर एच इंटू एच 6000 है, एल इंटू बी इंटू एच ये कितना दे रखा है आपको, 9000 दे रखा है, और आपके पास एच इंटू एल जो है, एच और एल का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 600। बड़ी वैल्यू से क्यों डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर चौड़ाई रही होगी, तो 9000 में आपको डिवाइड देना होगा किससे, 6000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से अगर काटोगे ये 2 बार, 3 से अगर इसको काटोगे ये 30, और 2 से अगर इसको काटोगे तो कितना, 15। तो सबसे जो छोटी भुजा आती है वो 15 सेंटीमीटर आती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होता। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको समझनी है,
कि अगर सबसे बड़ी भुजा पूछ ली जाती तो वो इस वाली वैल्यू से मिलती, क्योंकि 9000 पे आप जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड दोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, और हमने 6000 से क्यों डिवाइड दिया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी तो हमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई देगी। ठीक है, क्योंकि जब आप डिवाइड दोगे बड़ी वैल्यू से तभी हमारे पास छोटी वैल्यू मिलने के चांस रहेंगे, और अगर आप छोटी वैल्यू से डिवाइड दोगे तो बड़ी वाली वैल्यू निकल के आती है। यानी सबसे जो ज्यादा भुजा की लंबाई रही होगी वो किसकी रही होगी, ऊंचाई की रही होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 यूनिट एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 15 यूनिट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है और इसके विकर्ण की लंबाई 15 इकाई है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको देखो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ये होता है। चलिए आप मुझे बताइए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है तीनों साइड का सम, यानी ये हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें देख रखा है विकर्ण की लंबाई दे रखी है 15। विकर्ण की जो लंबाई होती है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू 15 दे रखी है। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट आप हटाना चाहते हो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये 15 का स्क्वायर के बराबर रखोगे। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों, यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी थी पर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर चाहिए था, तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और ये पूरा जो है वो टोटल सरफेस एरिया ही है। ये क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए यही निकालना है, तो 19 का स्क्वायर मत कीजिएगा और ना 15 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, यही आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। इस कैलकुलेशन को जब भी आपको करना हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। 19 में से 15 जाएगा, 4 बचेगा, और 19 और 15 कितना होगा, एक इधर दे दो 20, 20 में 14 जोड़ दो, 20 में अगर 14 जोड़ेंगे ये होगा 34, और यही आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। ये यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए। 16 का 6 कैरी 12 और 2 12 और 13 36, टोटल सरफेस एरिया जो आता वो आता आपका 136 यूनिट स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब भी आप जा रहे हैं तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी होती है। 19 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करके भी घटाओगे तब भी मतलब जल्दी कर लोगे, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जल्दी जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें कभी कभी स्क्वायर याद नहीं होते, जैसे बड़ी वैल्यू अगर दे देगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की विमाओं का योग 30 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, सॉरी नहीं सेंटीमीटर ही होगा, विकर्ण 1 डायमेंशन होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 30 सेंटीमीटर, इट डायगोनल इज 2√17। ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। तो क्यूबॉइड में 1 या 2 क्लास और लगेगी, उसके बाद फिर मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आऊंगा, सिलेंडर। ठीक है, यानी बेलन, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ दूसरी चीज के लिए भी करते हैं, पर वो वाला सिलेंडर है नहीं है। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स बाय जय सर, यही इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी है, वहां पर जुड़ सकते हो। तो वहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और डेली आपको वीडियो मिल रही है, और वीडियो की जो अपलोड करने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे होती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो प्ले लिस्ट में भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी क्लासेस क्यूबॉइड की हो चुकी है। क्यूब तो खैर खत्म ही हो चुका है पूरा, अभी क्यूबॉइड चल रहा है, फिर इसके बाद सिलेंडर, बारी बारी की से हम मेंसुरेशन की डायमेंशन की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएम मैं आपको फिनिश करवा चुका हूं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप जल्दी जल्दी तैयार रहिएगा, और जो आप बोलोगे जैसी आप डिमांड करोगे वो टॉपिक आप पढ़ना मैथ में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा मैथ पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।